जाओ जरा लाओ गंगा सिंह की छोकरी को, लाओ। घबराओ मत, ये आजाद सिंह का अड्डा है और यहां पर हमारी चलती है। हमारे हुक्म के बगैर यहां कोई कुछ नहीं करता। और अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। बोलो, करोगी शादी मेरे साथ? नहीं करोगी? नहीं करोगी? सरदार जी, आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? क्यों? और जरा सोचिए कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे पिता की जैसे हैं। आपको ऐसी बात करते हुए जरा सी शर्म नहीं आई? आराम जादी, दुश्मन की छोकरी आई है, बता रही बेटी जैसी हो है? बदला, बदला, सीने में बदले की आग चल रही है और जब तक मैं गंगा सिंह के परिवार को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम अपने आप को जीवित रखना चाहती हो तो मेरा कहना मान जाओ, नहीं तो अंजाम बड़ा भयानक हो सकता है। नहीं, ऐसा कभी हरगिज़ नहीं हो सकता है। नहीं होगा। मैं तुम्हारा कहना ऐसा कभी नहीं कर सकता। खामोश! हम भी तो देखता हो कैसे तू हाँ नहीं करती है। या तो हाँ करेगी या तो अपने जीवन को खो बैठेगी। बिजली रानी, राव हंटर, और जब तक ये हाँ ना करे तब तक इसके बदन पर हंटर बरसाती रहो, बरसाती रहो। ये मेरा आदेश है। लड़की ऐसे नहीं मानेगी बिजली। जाओ तुम, जाओ यहाँ से तुम दोनों, तो हम बताता हूँ इसको। जाइए जाइए। लूट कर इसकी इज्जती तू रहेगा, नर्क में पीना तुझको मिलेगी। तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है एक लड़की की इज्जत को डिगाते हुए? जरा अपने आप को देखिए। और एक तरफ अरे तुम्हारी उम्र का इसका बाप होगा और बाप की बराबर हो और इसकी इज्जत लूटी हुई, तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई है? कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है जो कि इसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? गुनाह इसका ये है कि मेरे दुश्मन की बेटी है और मेरे सीने में बदले की आग चल रही है, इसलिए मैं इसको यहां पर लाया हूं और इसको बर्बाद करके ही रहूंगा। और अगर तुम मैं अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो भवानी मां की कसम है हम तुम्हें भी गोली मार दूंगा। चले जाओ यहां से, चले जाओ। गुनाह बाप ने किया, गुनाह बाप ने किया और सजा उसकी बेटी को दे रहे हो। अरे बदला चुकाना था तो लाए थे इसे यहाँ पर, गोली मार देते तो मैं समझता कि आप मर्द हैं।
लेकिन आप एक बुजदिली का कार्य कर रहे हैं मर्दानगी देखोगे। और तुम मुझे गोली मारना चाहते हो। हाँ। अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग दूंगा। इस लड़की तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। चलाओ गोली और मिटा दीजिए मुझे। वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं कद्र करता हूं। हो किसी बहादुर बाप के बेटे जो कि मरने का जरा से भी डर नहीं है तुम्हें। सीना तान करके खड़े हो गए हो गोलियां खाने के लिए। वाह नौजवान बच्चे वाह। लेकिन एक बात बताओ, जिस लड़के के लिए तुम मरना चाहते हो, गोलियां खाने के लिए अपने सीने को तान करके मेरे सामने खड़े हो गए हो, आखिर इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता बोलो। रिश्ता जानना चाहते हैं? किस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। वाह, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। अरे कोई अपनों के लिए नहीं मरने को तैयार होता और तुम तो दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार हो। ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, सिर्फ फर्ज के रिश्ते से इस लड़की को बहन मान ली हो। जी हाँ। और मरने को तैयार हो। और एक शक्ति सिंह को देखो जो एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी सगी बहन है। बच्चे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, कतई नहीं मारूंगा, तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारा परिचय जानूंगा। तुम्हारा नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो, और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम भारत है और हम सिर्फ माँ बेटे हैं। जी हाँ। और पिताजी, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? अगर तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कौन है तुम्हारे पिताजी? अरे मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नौजवान बच्चे, पिता का नाम सुनकर ही आंखों में आंसू छलकने लगे, चेहरे पर उदासी आ गई। इतना होनहार बच्चा और उदास हो गया। पिता का प्यार नहीं मिला, क्यों? लेकिन बच्चे, आज के बाद ये दुख मैं तुम्हारा दूर करूंगा, ये सुख मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं, अपना धर्म का बेटा मानता हूं। और ये लड़की जो है हमारे दुश्मन की बेटी है। तुम्हारी वजह से इस लड़की को भी मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूं, और वो प्यार दूंगा, वो दुलार दूंगा जो एक बाप अपने सगे बेटे को देता है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है, और मैं वह हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति बेटे का होता है। तो बेटे भारत, बेटे का फर्ज तुम निभाओगे और पिता का फर्ज मैं निभाऊंगा। ठीक है धर्म के पिता। और जब तक अब तुम्हारा दिल करे घाटी में रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो यहां से चले जाना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और ना ही कोई कुछ कहेगा। मैं चलता हूं, थोड़ा आराम करूंगा। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन हाँ बेटे, मैंने तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना है। इस रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखना। अगर भविष्य में कभी कोई गंदा काम किया, कोई गलत काम किया, तो समझ लो भवानी मां की सौगंध है, मैं तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं।
सीधे गोली मार दूंगा। वो शिकायत का मौका ये भारत आपको कभी नहीं देगा। विश्वास यही करता हूं तुमसे। जय भवानी मां। जय भवानी मां। ए मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हारे सर जो भी कोई बला आएगी, ये तुम्हारा भाई उस बला को अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपनी बहन के जिस्म पर जरा सा खरोंच नहीं लगने देगा। बोलो बहन। तो मैं आज खुद अपनी आंखों से देख भी चुकी हूँ कि एक तरफ देखो कि मेरे बड़े भैया शक्ति जी, और इन्होंने उनके सामने से मुझे पकड़ के लाया। मेरे भैया ने एक भी कदम आगे को नहीं बढ़ाया। और एक तरफ आप, वो एक मेरे सगे भाई हैं, और भैया आप तो गए रहे। लेकिन भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया, और सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करो। और वक्त पड़ने पे भैया जान भी कुर्बान करो। हाथ कहता हूँ कसम, बखना तुम्हारा मान करूं। हाथ कहता हूँ कसम, बखना तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने पर बखला जान भी कुर्बान देखो ऐसा है कि जैसे सारी रात बैठे रहे, एक 2 मिनट और बैठो, हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ अपने अपने। महाबली, महाराज को बंदी गृह से बाहर लेकर आओ। घड़ी है, आज फैसले की घड़ी है। आज मामला आर या पार। महाराज, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इन दो दिनों में आपने जो भी निर्णय लिया होगा, जो भी फैसला किया होगा, हमारे पक्ष में किया होगा। इसलिए महाराज जल्दी से अपना फैसला सुनाइए कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा। कुछ नहीं सोचा? अरे तो कहा हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से। रोटी कहाँ खा थी? दवा चल रही है। दवा तो चल रही है। इस समय चावल और दाल खा थी। चलिए ठीक है महाराज, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रस्सी जल गई, ससुरी बल ना गया। लौंडिया को ले आओ तो बताएं। लौंडिया महाराज, तुम्हारा चोर हमारे पास। और वैसे भी महाराज, हाय 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 क्या चाल है। दिमाग कंट्रोल में रखो। हाँ, बता दे रहे हैं। आओ राजकुमारी जी। कहना क्या चाहती
कहना बस यही है कि अगर अपने बाप की शान, शौकत, ओहदा, रुतबा अगर सब कुछ वापस पाना चाहती हो तो रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो। आराम जाते गंदी नाले के कीड़े, शादी करेगा? मैं तेरे मुंह में थूक नहीं सकती। ये बात तुम्हें थूक चाटो, एकाध चाटो, थूक चाटो, अगवान चाटो, पछवान, हम भाई न चाटा। कहे साथे हाथ चाटक तो परबे करी। भाई तुम चाटो भाई, तोरे बस का नहीं ना। कबो नहीं चाटा यार। चल हट, आज किस्सा खत्म। आज किस्सा खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आराम महाराज, मार डालूंगा दोनों को, यहाँ का राजा बनूंगा। और एक बार यहाँ का राजा बन गए ना, अरे तो इनकी जैसी हजारों चिकनी आगे पीछे घूमेंगी। महाराज पीछे जाओ, मेरी जान खतरे में है। आओ आओ, कहते हैं जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो उसके पर निकल आते हैं। भारत अब कोई नहीं बचेगा। रहने दे रे, तू का है बड़ी खराब है, बेटी को नानू दे पाए। लाए महाराज, मरोगे सबके सब। शक्ति सिंह, तुम्हारा बाप कहाँ है? हाँ हाँ, वही गंगी। मार डाला मैंने उसे, क्यों मार डाला? हमारी शादी नहीं करवा रहा था। इसलिए अपने बाप को मार दिया है और यहाँ पे जबरदस्ती शादी कर रहे हो। राजकुमारी को अपना बनाओगे? हैं? महाराज, ये है आपका गुनहगार और क्या हुक्म है इसके लिए? आदेश कीजिए महाराज। किन्नर की औलाद, आराम खोर, तू मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? अरे महाराज, हाँ? जिंदगी भर रड़ुआ रह जाऊंगा, कभी दोबारा शादी का नाम नहीं लूंगा। आराम शादे, नमाकुल शैतान, महाराज तू हमारे नौकर का बेटा है, हमारे शान में तूने गुस्ताखी की है। तेरी महाराज। औकात वहां तक नहीं है जहां पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाते हैं। तुझे सजा मिलेगी। महाराज, अब आप जानते हैं महाराज, समझदार हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब मान लीजिए जवानी में कदम बहक गए, मैं अपनी करनी में बहुत शर्मिंदा हूँ महाराज। वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। महाराज माफ कर दीजिए। खोर, जवानी में कहीं पूरे काल में कूद जाए। क्यों रे? तू भी इसी के साथ था ना? महाराज हमको मत मारिए, क्यों? अगर हम खबर न बताई जाए तो साला शक्ति सिंह आपका जान से मार डाल। महाराज सादाजी से हाँ महाराज, संदेशा इसी ने दिया था मुझको। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ऐ नेकी के फरिश्ते, मेरी जान की हिफाजत करने वाले तुम कौन हो? महाराज, हम और कोई नहीं है बल्कि आपके आदेश का पालन करने वाला, आपका आज्ञाकारी वो इंसान जो आपके राज्य का कभी सेनापति था। आज का डाकू आजाद सिंह हूँ, लेकिन पहले का तो मैं सेनापति बाघ सिंह हूँ। राजन, आपका गुलाम। महाराज, आज मजबूरन मुझे डाकू बनना पड़ा था और आज मेरा मकसद
बिल्कुल पूरा हो गया है। आपके सामने खड़ा हूं, गिरफ्तार करवा लीजिए और अब जो दिल में आए आपके वो हमको सजा दीजिए, मुझे मंजूर है। नहीं बाग सिंह, ये हथियार अपने पास रखो, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जी महाराज। तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। एक सेनानायक होते हुए तुमने हमारे देश की रक्षा किया है और देश की हिफाजत किया है महाराज। और ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ महाराज, मेरा बेटा है। बाग सिंह जी, आज मेरी हद की इच्छा है कि मैं अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ करती हूँ। महाराज आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। हाँ महाराज, जो इच्छा आपकी। चलो मेरे साथ भवन, हम बच्चों का विवाह रचाते हैं और जिस तरह तुम हमारे देश के एक सेनानायक थे उसी तरह तुम एक सेनानायक रहोगे और हमारे देश की रक्षा करते रहोगे। जी महाराज। आप भी और भगत सिंह, आज बेटी के कन्यादान में जी महाराज। ये उदयपुर का राज्य जी तुम्हारे बेटे भारत को दे रहा हूँ। जी महाराज। आज के बाद तुम्हारा बेटा भारत इस उदयपुर का राजा बनेगा और बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी महाराज। और बच्चों का ख्याल रखना, जी महाराज। साथ साथ अपना ख्याल। जी महाराज। हेलो, वो तोहरे कर पूजी का देश हमारा लाई के गवनवा सैया मिल जा विदेश। हेलो मेला मालिक जी, प्रधान जी, उतनी दूरी आप बैठे हैं वहाँ शोभा नहीं दे रहा है। आइए बगल में हंसी खुशी से नौटंकी बंद करने का आदेश दीजिए और भाई हंसी खुशी से मुबारकबाजी दीजिए। लगाइए भैया गाना। तोहरे करनवा